मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज अछुआ पालीगंज पटना, आज आप लोगों को अवसाद डिप्रेशन नामक मानसिक रोग और इसके निदान से संबंधित औषधीय जानकारी देने जा रहा हूँ। मानसिक अवसाद के कारण रोगी आत्महत्या करने का प्रयास करता है या परिवार के सदस्यों को भी क्षति पहुंचा सकता है। अतः कोई भी व्यक्ति अवसाद की स्थिति तक नहीं पहुंच पाए, इसका ख्याल रखना उनके शुभचिंतकों के लिए आवश्यक है। बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए एवं आम लोगों के लिए यदि लाभदायक हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अवसाद डिप्रेशन मनुष्य में केंद्रीय तंत्र को नॉरएड्रेनालिन संकेत भेजने का काम करता है। इसे तंत्रिकीय संचारक न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। यह मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाती है। यदि किसी कारणवश नॉरएड्रेनालिन का स्तर कम हो जाए तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी हो जाती है और मनुष्य अवसादग्रस्त डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रति अवसादक औषधों की जरूरत पड़ती है। ये दवाएं नॉरएड्रेनालिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संदमित इनहिबिटेड करता है। यदि एंजाइम संदमित हो जाता है तो यह महत्वपूर्ण तंत्रिकीय संचारक धीरे धीरे उपापचयित मेटाबोलाइज होता है और अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय कर सकता है और अवसाद के असर का विरोध कर सकता है। इप्रोनिजाइड और फेनल्जिन दो दवाएं हैं जिन्हें प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है, जैसा कि चित्र में सूत्र दर्शाया गया है। क्लोरडाइजेपॉक्साइड और मेप्रोबमेट तनाव दूर करने वाला मंद प्रशांतक है, जबकि इक्वेनिल का प्रयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। मेप्रोबमेट, इक्वेनिल और क्लोरडाइजेपॉक्साइड का सूत्र चित्रानुसार दिया गया है। बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न प्रशांतकों के महत्वपूर्ण वर्ग हैं, जिसके अंतर्गत वेरोनल, एमीटल, नेम्बोटल, ल्यूमिनल और सेकोनल आते हैं, जिन्हें बारबीट्यूरेट कहते हैं। इनके सेवन से नींद आती है। प्रशांतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य पदार्थ वेलियम और सेरोटोनिन है। पेज 3। वेरोनल, सेरोटोनिन और वेलियम के संरचना सूत्र चित्रानुसार दिए गए हैं। मानसिक अवसाद मेंटल डिप्रेशन उत्पन्न होने के प्रमुख कारण। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी बात को लेकर चिंतित रहने लगता है और चिंता को दूर होने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो मानसिक तनाव हो जाता है और बार बार वही घटना दिमाग में घूमता रहता है, जिसके कारण मानसिक अवसाद उत्पन्न होता है। लिखित कारणों से अवसाद उत्पन्न हो सकता है। कोई आदमी की नौकरी छूट जाने पर अवसाद ग्रस्त हो सकता है। किसी की बेटी की शादी होने जा रही हो और किसी कारणवश बारात लौट जाता है। तीसरा, लड़का या लड़की को प्यार में धोखा मिले या परिजन शादी होने से बाधक हो जाए। चौथा, किसी ईमानदार आदमी को जालसाजी के खेस में फंसाकर परेशान किया जाए।
5वां, पति पत्नी के बीच झगड़ा तलाक तक पहुंच जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। 6ठा, कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाए। कोई व्यक्ति अपने बच्चे एवं पत्नी को प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराने में पूर्णतः समर्थ हो जाए। नंबर 8, किसी इंसान को गलत धंधे फंसाकर ब्लैकमेल किया जाए। नंबर 9, किसी लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर बार बार तंग किया जाए। 10, किसी घटना को लेकर किसी इंसान को बार बार तंग किया जाए। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को धोखे से सेक्स स्कैंडल में या मीटू में फंसाकर जलील किया जाए। आर्थिक तंगी के कारण परिवार का बोझ नहीं उठा पाने पर देखा जा रहा है कि पत्नी और बच्चों के साथ आत्महत्या कर रहे हैं, जो अवसाद की ही। नंबर 13, कर्जा लेकर व्यवसाय करने के बाद घाटा लग जाए। 14, किसानों का लहलहाता फसल नष्ट हो जाए। 15, किसी के शेयर मार्केट बड़ा घाटा हो जाए। 17, घर में कोई गंभीर एवं असाध्य रोग का शिकार हो जाए। तो किसी भी घटना के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है और आदमी अवसादग्रस्त हो डिप्रेशन में जा सकता है। अवसाद डिप्रेशन के दुष्परिणाम, इसके निम्नलिखित दुष्परिणाम हो सकते हैं। रोगी आत्महत्या करने का प्रयास कर सकता है, अपने साथ परिवार के सदस्यों को भी मार सकता है। आज की घटना जिसमें मठ के महंत नरेंद्रगिरी की आत्महत्या की घटना प्रत्यक्ष प्रमाण है, बिहारी फिल्मी हीरो सुशांत की आत्महत्या, ये सभी अवसाद से उत्पन्न घटनाएँ हैं। बचाव के उपाय, सबसे बड़ा बचाव का उपाय यह है कि रोगी कभी भी अकेला नहीं रहे, समय पर उचित दवा एवं उपचार किया जाए।